$18 million for helping India with its elections. Why the hell? तो दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की कहानी चालू हुई 1976 से। तो दोस्तों तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और एक दौर था कोल्ड वॉर का, जहां पे दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी कंट्रोल चाहता था हर डेवलपिंग नेशन पे। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कुछ क्लासेस को तो प्रोहिबिटेड ही कर देता है कि भाई तुम तो ले ही नहीं सकते। जैसे अगर जज है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एमएलए है, एमपी है, तो इनको तो प्रोहिबिट ही कर देता है। लेकिन अगर कोई एनजीओ हो तो वो रजिस्ट्रेशन करके एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेके फिर जो है वो फॉरेन फंडिंग ले सकती है। तो इस एनजीओ के रूट का फ़ायदा उठा के कई फॉरेन पावर जो है जो अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में लगा रही थी काफ़ी टाइम से। इसी के कारण जो है कई सारी एनजीओ का एफसीआरए जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल भी करा है, लगभग 22,000 का। और इवन जो सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है वो उसका भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है। तो इसी मिसयूज़ को रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाने की कोशिश थी बीजेपी सरकार की, जिसमें तो बहुत पावरफुल प्रोविज़न था कि भाई अगर कोई ऐसा तुमने पैसा जो मंगाया है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर तुम उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो तो जो उस पैसे से जो प्रॉपर्टी बनाई है जो भी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएगी और उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करके कैसे भी उसको बेच के रिकवरी कर सकती है। दोस्तों ये अमेंडमेंट बिल 2026 तो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ओपोजिशन भी रहती है और प्रॉपर वोटिंग का सिस्टम रहता है। लेकिन दोस्तों रूल को पास करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके एफसीआरए के केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पास करती है। तो एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026 तो आराम से पास हो चुके। तो 2026 के रूल्स आने के बाद डिस्क्लोजर जो रिजीम है बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इसमें ऐसा बोला कि अगर तुम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो अपना पर्पस पहले बताओ, किस पर्पस के लिए है और कहाँ पे तुम काम करोगे, तुम्हारा ऑपरेशन किस एरिया में होगा। तो तुम उसके अलावा कहीं मतलब इधर उधर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। इवन आपका जो रिपोर्टिंग होगी, एनुअल रिटर्न्स जो आपकी फ़ाइल होगी, उसमें आपका डिटेल एक्टिविटी रिपोर्ट अपना प्रॉपर करो। आपका अल्टीमेट डोनर कौन है, अगर कोई एनजीओ आपको डोनेट कर रही है बाहर की फॉरेन की, लेकिन अल्टीमेट डोनर की डिटेल दो। दोस्तों बहुत सारा डिस्क्लोजर रिजीम बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि इन प्रोविज़न का मिसयूज़ ना हो सके।